तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीक्वेंस वाइज़ चलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले हम 1 मार्क वाले सब करेंगे एंड देन 2 मार्क वाले एंड देन 3 मार्क वाले, ऐसे चलते जाएँगे, ठीक है? तो मैं पहले 1 मार्क सब डिस्कस करेंगे एंड देन 2 मार्क वाले, ऐसे चलेंगे। तो जैसे कि देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन जो कि एचएस 16 पे आया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि मेंशन अ मेथड दैट यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ऐसा एक मेथड मेंशन करो जो कि डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस इज़ अ कॉमन मेथड यूज्ड फॉर द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ये एक ऐसा मेथड है जो कि अंडर हाई प्रेशर पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ करके वो मेथड यूज़ किया जाता है। वो एक अलग कहानी है, उसका एक प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, ठीक है? मतलब क्वेश्चन पे सिर्फ इस मेथड को मेंशन करने के लिए बोला है, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो तुम्हारा एचएस 17 पे आया है, मतलब नीचे 4 ऑप्शन है, चारों के चारों कंसंट्रेशन टर्म्स है। इन चारों में से कौन-सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है? मतलब कौन-सा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो कि टेम्परेचर टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से वो भी वेरिएशन दिखाता है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने से पहले तुम लोगों को सब जैसे कि मोलालिटी, मोलारिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, चारों के डेफिनिशन पता होना चाहिए, चारों के फॉर्मूलाज़ पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने इसका सॉल्यूशन मतलब सिंपली लिख के दे दिया, जो कि इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोलारिटी। Molarity is defined as the number of moles of solute per liter of solution, ठीक है? यह है इसकी डेफिनेशन, मोलारिटी की डेफिनेशन। वो मोलारिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिखाता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला में भी वो इसका डेफिनेशन भी यही कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो वॉल्यूम है, नॉर्मली हम लोगों को पता है कि वॉल्यूम जो है वो क्या होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से या घटाने से वो भी वेरिएशन दिखाता है। तो इसका वो है मोलारिटी का डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा एचएस 22 पे आया है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलालिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, सिंपली इसको डिफाइन करने के लिए बोला है। सिंपली तुम डिफाइन करो, ऐसे बोला है, ठीक है? तो मैंने डेफिनेशन अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया, ठीक है? जो कि है मोलालिटी इज अ measure of concentration defined as the number of moles of solute per kilogram of solvent. It is expressed as a formula, जो कि मैंने फॉर्मूला भी साथ में डिफाइन कर दिया, where molality equals to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. मोलालिटी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस डेफिनेशन से हम लोगों को यह पता चलता है कि वो एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं करता है। ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, क्योंकि इसका फॉर्मूला में भी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और नॉर्मली जो केजी वाला टर्म है ना, वो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं दिखाता है, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है जो कि तुम्हारा एचएस 18 पे आया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि गिव द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। सोल्यूबिलिटी जो है उसको नॉर्मली डिफाइन करने को बोला है, ठीक है? तो सोल्यूबिलिटी क्या होता है? चलो समझते हैं। तो मैंने आंसर लिख के दे दिया कि सोल्यूबिलिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है? तो मैंने ब्रैकेट में सोल्यूट दे दिया, दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अनदर सब्सटेंस, जो कि है सॉल्वेंट, ठीक है? एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है? टू फॉर्म अ होमोजेनस सॉल्यूशन। मतलब सोल्यूबिलिटी क्या होता है समझते हैं, चलो। ये 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है। जे जो 2 चीज़ मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। नॉर्मली हम लोगों को पता है कि सोल्यूट जो है वो कम अमाउंट में हम लेते हैं, कम अमाउंट वाले चीज़ों को हम सोल्यूट बोलते हैं, और सॉल्वेंट जो है कि ज़्यादा अमाउंट पे जो लेते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। 2 चीज़ों का मिक्सचर ऐसा करेंगे जो कि उन दोनों का मिक्सचर मैक्सिमम हो जाए, ठीक है? उसके बाद अगर हम फर्दर मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सचर नहीं होगा। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, साथ में कंडीशन भी दिया गया है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम लोग मिक्सिंग करेंगे, जो कि मिक्सचर जो होगा वो होमोजेनस मिक्सचर होगा। होमोजेनस मतलब यूनिफ़ॉर्म होगा।
एग्ज़ाम्पल अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम डेली लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल से तुम लोग भी समझ सकते हो कि चीनी और पानी का मिक्सचर जो हम लोग चीनी को कम अमाउंट पे लेते हैं, जो कि चीनी होता है, चीनी हम लोग नॉर्मली कम अमाउंट पे लेते हैं, जो कि चीनी को हम पानी पे मिलाते हैं, पानी नॉर्मली हम लोग हाई अमाउंट पे लेते हैं। तो जब हम चीनी को और चीनी को पानी में मिक्सिंग करते हैं, तो क्या होता है कि चीनी का पानी का जो सॉल्यूशन बन जाता है कि हर एक जगह पे पानी का हर एक जगह पे चीनी का जो मीठा होता है वो सेम होता है, जो कि हम लोग को पता चलता है कि ये एक होमोजेनस सॉल्यूशन है। जो कि मीठा जो होता है वो एक जगह पे कम, एक जगह पे ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि हर जगह पे सेम होता है। और सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम सॉल्युबलाइज़ होना, मैक्सिमम मिक्सिंग होना। अगर हम फर्दर मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सिंग नहीं होगा, क्रिस्टलाइज़ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? मतलब एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे मिक्सिंग मैक्सिमम होता है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि तुम्हारा HS20 पे आया है। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस देन। ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जो कि तुम्हारा नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। मतलब क्वेश्चन पे ये बोला है कि जब टेम्परेचर किसी एक सॉल्यूशन की जब टेम्परेचर तुम इंक्रीज करोगे देन क्या होगा? तो ऑप्शन ए पे है क्या है कि मोलारिटी डिक्रीजेस एंड मोलालिटी इंक्रीजेस। तुम लोगों को तो अच्छी तरह पता है मोलालिटी क्या है, कौन-सा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, कौन-सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से वो भी वेरिएशन दिखाएगा। जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, वो तो कोई वेरिएशन नहीं दिखाएगा ही नहीं, ठीक है? देन ऑप्शन बी पे क्या है कि मोलारिटी इंक्रीजेस, ठीक है? ऑप्शन सी क्या है? नो चेंज ऑकर फॉर बोथ मोलारिटी एंड मोलालिटी, ठीक है? ऑप्शन सी क्या है कि मोलारिटी इंक्रीजेस एंड नो चेंज इन मोलालिटी, ठीक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोलारिटी इंक्रीजेस एंड नो चेंज इन मोलालिटी ऑकर्स। क्योंकि हम लोगों को पता है मोलारिटी जो है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। उसका फॉर्मूला भी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एंड मोलालिटी जो है एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, क्योंकि उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो केजी वाला टर्म होता है नॉर्मली, वो एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होता है, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है, जो तुम्हारा HS13 पे आया है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज्ड विद टेम्परेचर। मोलालिटी फिर से वही क्वेश्चन कि मोलालिटी टेम्परेचर के साथ अनचेंज या वेरिएशन क्यों नहीं दिखाता है? हम क्योंकि हम लोग को पता है कि मोलालिटी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, क्योंकि उसका फॉर्मूला में भी वो आता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मैंने सिंपली डेफिनेशन इधर डिफाइन कर दिया कि द मोलालिटी ऑफ ए solution remain unchanged with temperature because it is defined as the number of moles of solute per kilogram of solvent. Both the number of moles of solute and mass of solvent are properties that do not change with variation in temperature. मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स है और जो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ये ये दोनों एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं दिखाता है। मैंने मोलालिटी का फॉर्मूला भी दे दिया, ठीक है? देख सकते हो तुम लोग कि मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन क्या है? ये क्वेश्चन HS15 पे आया है, ठीक है? तो an ideal solution is a homogeneous mixture that perfectly obeys Raoult's law across all concentration and temperatures, ठीक है? Meaning the intermolecular force between the solute and solvent molecules are identical to those in pure components, such as solution exhibit zero enthalpy change, को हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जीरो वॉल्यूम को हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या है? आइडियल सॉल्यूशन मतलब ये एक होमोजेनस लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है? होमोजेनस लिक्विड मिक्सचर मतलब जिसका मिक्सिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। जो क्या करता है, जो राउल्ट्स लॉ को परफेक्टली ओबे करता है हर कॉन्सेंट्रेशन, हर एक टेम्परेचर पे, ठीक है? मतलब इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मॉलिक्यूल्स मतलब जो सॉलिड एंड सॉल्वेंट के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, क्योंकि इस मिक्सचर जो है क्या है, वो एक
होमोजेनस है, यूनिफ़ॉर्म है, इसलिए जो इंटरमोलिकुलर फ़ोर्स भी होगा, वो भी आइडेंटिकल होगा, ठीक है? तो ऐसा सॉल्यूशन क्या करता है? एंथैल्पी चेंज भी 0 दिखाता है एंड वॉल्यूम चेंज भी 0 दिखाता है क्योंकि एक होमोजेनस सॉल्यूशन है।